चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन के, फिर स्टार्ट करेंगे, कुछ फॉर्मूले करेंगे आज, एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के सब्स्टिट्यूशन करेंगे आज, ठीक है। सो पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to the power 5x dx, integration of cos raised to the power 4x dx, integration of 1 by sin of x cos cube x dx। तो ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, आप शुरू की 5 7 8 एक्सरसाइज कर लेना, उसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको जो प्रॉब्लम कैलकुलस में आती है, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस में स्टार्टिंग में आती है, वो सॉल्व। कल कोई टेस्ट है क्या आप लोगों को? काय काय TWT में क्या आ रहा मैथ्स? वेक्टर एंड 3D खत्म भी हो गया क्या आपका? थोड़ा बाकी है। ओके, चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, करना 1 बाय 1। देखो बेटा, इतनी वैरायटी आ जाएगी छोटी छोटी सी चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन में बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज्यादा चाहिएगा इसमें। साइन की पावर 5x में आप क्या करो, इसको लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स डी, एंड साइन की पावर 4 को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 2। या फिर मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर का स्क्वायर इंटू साइन dx, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर को लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन dx। और अब कॉस को पुट कर दो m, तो आप देखोगे माइनस साइन dx इज इक्वल टू dm। तो आप देखोगे ये पूरा dm हो जाएगा, माइनस dm इनफैक्ट ये वाला, और ये कॉस आपके पास हो जाएगा m। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर द होल का स्क्वायर
इंटू डी एम विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव बाहर रख देता हूँ, तो माइनस बाहर, ये हो जाएगा 1 + m⁴ माइनस 2m² डी ऑफ एम। ये हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन लिख देता हूं मैं माइनस, और m की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देना cos, तो माइनस cos x माइनस cos raised to the power 5x/5 प्लस 2/3 cos³ x प्लस c इज योर आंसर। cos की पावर 4x को ऐसा नहीं कर पाओगे बेटा, cos की पावर 4x को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस cos² द होल स्क्वायर dx, ये लिखना पड़ेगा, सॉरी इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा cos² द होल स्क्वायर dx, और आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो बहुत हेवली यूज होता है बेटा, ध्यान देना, cos का, cos² x का, cos2x का फॉर्मूला होता है cos2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x माइनस 1। सो देयरफॉर cos² x का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 + cos2x/2। ये बहुत हेवली यूज होने वाला इंटीग्रेशन बनता है ना, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब इस स्टेप के बाद इंटीग्रेशन आप लिख दोगे 1 + cos² of 2x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1/4 बाहर निकाल लेता हूँ, 1 + cos की पावर 4 2x, यार ये क्या लिखा मैंने, ये आएगा, हाँ ये आएगा यहाँ पे 2 cos² 2x प्लस 2 cos 2x dx। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो इंटीग्रेशन अभी भी यहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन इजी, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको ये प्रॉब्लम देने वाला है cos² 2x, cos² 2x को क्या करोगे आप, cos² 2x को वापस cos x में कन्वर्ट करोगे, मतलब इसमें सेम फॉर्मूला लगाओगे जो ऊपर लगाया आपने ये वाला, बस x की जगह 2x है, तो ये आ जाएगा 1 + cos 4x/2। अब आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा यहाँ। कैसे हो पाएगा, ओवरऑल फाइनल जो कन्वर्ट होके आपके पास आएगा ये आ जाएगा 1/4 विल रिमेन एज इट इज, ये 1/2 और 1 मिलके 3/2 प्लस cos 4x/2 प्लस 2 cos 2x dx, और इंटीग्रेशन यहाँ, तो 1/4 विल रिमेन एज इट इज, ये 3/2 इंटीग्रेशन x आ जाएगा, cos का आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, तो ये 8 प्लस 2 यहाँ पे, तो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दैट इज योर आंसर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो आपका आंसर है, मतलब बोले तो 3/4x प्लस sin 4x/32 प्लस sin 2x/4 प्लस c इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से cos की पावर 4 को हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आप ये वाला भी कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 4x भी कुछ ऐसे ही होगा, 3x/8 करेक्ट। ये बताते रहना है ना, ये गलतियां मेरे से होती रहेंगी तो बताते रहना।
अगर कहीं पे नंबर्स का मिस्टेक है। थ्री बाई टू कैसे आया? तो थ्री बाई टू यहाँ से आएगा ना बेटा, एक ये वन आएगा और ये cos 2x का 1/2 आएगा, तो 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। ये वाले पूरे को अपन ये लिखेंगे। हाँ, इसमें ना cos स्क्वायर के बाद में साइन स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद रखना जो इसमें यूज होगा, sin की पावर 4x के इंटीग्रेशन। हाँ, वन इन द ब्लू इज द न्यू क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन कर लो, इसको बाद में करना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x कर लो, और इनफैक्ट आप इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x भी करो। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा बेटा, इनके लिए टिपिकल रूल्स नहीं बताऊंगा। इवन और ऑड पावर में कुछ गेम करते हैं अपन, ठीक है। और एक ये वाला जो था ये तो हमको करना है ही है, इसको भी उठा लेते हैं। साइन की पावर 4x सेम एज कॉस की पावर 4x, cos 2x में कन्वर्ट करके होगा। ये वाला जो है इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे कि साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 - cos 2x/2। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल, तो इसको लिखोगे आप 1 - cos 2x/2 द होल का स्क्वायर, तो 1/4 तो एज इट इज आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कहाँ पे माइनस का बोल रहा भाई, क्यों माइनस क्यों आएगा? सब जगह प्लस ही आएगा ना, इसके आंसर में कुछ गड़बड़ है क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर 2x - 2 cos 2x। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो अब अगेन आप देखोगे कि इसका इंटीग्रेशन इजी, इसका इंटीग्रेशन इजी, सिर्फ आपको ये वाले का इंटीग्रेशन में दिक्कत। और cos स्क्वायर 2x को आपको पता है, अभी अपन ने लिखा था 1 + cos 4x/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल दिस क्वेश्चन विल कन्वर्टेड टू 1/4 विल रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 + cos 4x/2 - 2 cos 2x। अब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से इसको इंटीग्रेट कर लोगे। तो कभी भी इवन पावर आ रही है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, तो ऐसा करोगे जैसे मैंने अभी साइन की पावर 5 आपको करके बताया था यहाँ पे, है ना। साइन की पावर 5 वाला जो क्वेश्चन है ये पावर ऑड है। पावर ऑड का बहुत इजी है कि एक को इधर चिपकाओ, साइन की पावर 4 को कॉस में कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा। पावर इवन में दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा लेंदी है, ये पावर ऑड है, ये ऑड पावर है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आप इसको क्या करो, कॉस स्क्वायर अलग कर दो और कॉस डीएक्स अलग कर दो। कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 - साइन स्क्वायर, और इसको लिख दो कॉस डीएक्स। और यहाँ पे अब साइन एक्स को टी पुट कर दो, क्या एम पुट कर दो, तो cos x dx इज इक्वल टू dm हो जाएगा। ये काम आराम से हो जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि जब भी पावर इवन ऑड है तो एक पावर इधर लगा दो, और जो इवन पावर है उसको डायरेक्ट आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब cos है तो साइन में और साइन है तो cos में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपका पास हो गया dm।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू डी एम। तो आंसर आ जाएगा m माइनस एम क्यूब बाय 3 प्लस सी, और ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3। हाँ, इसमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। तो 4 cos क्यूब को लिख सकते हो आप 3 cos प्लस cos 3 x। तो cos क्यूब x कैन बी रिटन एज 3 cos x प्लस cos 3x एंड डिवाइडेड बाय 4। तो जब आपको इंटीग्रेट करना है cos क्यूब x को, तो यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 3/4 अलग साइन का इंटीग्रेशन cos, और ये आ जाएगा प्लस साइन 3x, और 3x था तो डिवाइडेड बाय 12 प्लस। और ये दोनों आप फाइनली देखोगे कि ये दोनों जो है ना और ये जो है ना आपस में कन्वर्टेबल है बेटा, सेम ही आंसर आने वाला है। आप साइन 3x को साइन x का फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर में ये भी आपको दिक्कतें आने वाली हैं कि आंसर इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा, तो मैनिपुलेट करना आपको आना चाहिए। बट ठीक है, अभी के लिए वो अपना इतना बड़ा इशू नहीं है मैनिपुलेशन, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले हमारा इशू ये है कि हम इंटीग्रेट करना एटलीस्ट सीख जाए। ये वाला एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कर लो, ये वाला। हाँ, ये तो मेथड 2 है। इसके आंसर, इसका आंसर, इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा। ये साइन 4x/8 माइनस साइन 2x, और ये 3/2x। मतलब ये पूरा वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन था, यही आंसर है पूरा का पूरा, सिर्फ एक जगह माइनस साइन।
यहाँ पे माइनस आएगा, दैट्स ऑल, बाकी पूरा प्लस आएगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स लिख देता हूं और इसको कॉस की पावर 4x dx लिख देता हूं। थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, यहाँ 3 की जगह 4 लेके आ गया और एक यहाँ पे cos x नीचे लेके आ गया। रीजन सिंपल था, नीचे ये 10x आ जाएगा और ऊपर ये sec की पावर 4x आ जाएगा, और sec की पावर 4x का मैनिपुलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक sec स्क्वायर x अलग, एक sec स्क्वायर x अलग, तो dx और 10x अलग, ताकि क्या हो जाए, इसको लिख सकूं मैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x, और ये sec स्क्वायर एक्स dx अलग। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, तो 10x को हम पुट करने वाले हैं m, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dm। तो ये पूरा हो गया आपके पास dm, और ये हो गया m, और ये भी हो गया m, तो ये आ जाएगा आपके पास m dm इंटीग्रेशन 1 + m स्क्वायर, और m जो है उसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। इंडिविजुअली डिवाइड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ जाए, m का इंटीग्रेशन अलग, 1/m का इंटीग्रेशन अलग, ln ऑफ m, और m की जगह आपने 10x लिया है तो 10x सब्सटीट्यूट कर दो, तो ln ऑफ 10 ऑफ x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, नहीं तन्वी और भी क्वेश्चन हुए हैं, तो मैनिपुलेशन से सिंपल ऐसे क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वाले क्वेश्चंस में। नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये इसकी इनका कोई ऐसा वो नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। प्रीवियस पेज देख लो भाई। एक में साइन क्यूब एक है, एक में साइन 3x है बेटा। वो कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा सेम। ट्रिगो बहुत आएगा बेटा, ट्रिगो आएगा, वही तो मैं इसीलिए फॉर्मूले आपको बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो याद रखना है। अब जैसे इनका इंटीग्रेशन आ गया, मैं बस आपको आर्बिट, मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो आरडी बोली इसीलिए बोली। अब जैसे मान लो कहीं से इंटीग्रेशन आपको पास आ गया, साइन 2x साइन 3x साइन 4x dx, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन में आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे कुछ भी,
जो भी फॉर्मूला आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन का, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबको इंडिविजुअल एडिशन लाना पड़ेगा भाई लोग। वो ये थोड़ा सा आप समझो, इसमें कंफ्यूज मत हो। मैंने बोला, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। ये है साइन 3x, ये है साइन क्यूब x। You can convert sine 3 into sine cube x. You will get the same answer. Both are same, not different, beta. Difference is they are written in a different way. That's all. Because it is trigonometric word, right? तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से मजे लेंगे, और ये चैलेंज आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने में भी रहेगा बेटा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है आपको, आपको इसमें फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? पहली स्टेप पे लगेगा ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। कितना होता है? तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों में लगा देते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन 2x को रहने देते हैं एज इट इज, और डिवाइडेड में 2 लेके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में 2 है। और इसको लिख सकते हैं अपन कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 7x। फिर ये 1/2 बाहर, और साइन 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू कॉस 7x। ये आ गया डी ऑफ एक्स। फिर अब क्या करोगे, एक एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बाहर हो गया 1/4 इंटीग्रेशन। ये जो पहला वाला पार्ट है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2 साइन ए कॉस बी। क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस। तो यहाँ पे लगाओगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस। और यहाँ पे लगाओगे तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस 5x प्लस साइन 9x। तो ये फाइनली आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x को कुछ नहीं छेड़ा, साइन x को कुछ नहीं छेड़ा। यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस बाहर आएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आ गया आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में बेटा अच्छे से। अब आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। 1/4 विल रिमेन एज इट इज। साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है cos 3x/3 विद नेगेटिव साइन, माइनस cos x माइनस cos 5x/5 प्लस cos 9x/9। दैट इज योर आंसर। तो ये मैनिपुलेशन है, मतलब इसमें इंटीग्रेशन के तो क्या है, बस फॉर्मूला लगाए लास्ट में साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बट ये जो बेसिक फॉर्मूले लगे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के लगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत समझना कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो नहीं होगा, ये लिखते जाओ, फॉर्मूले साथ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बहुत जल्दी से सीख पाओगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होगी, तो अभी आपको सीखने में इतनी दिक्कतें नहीं होगी। तो ये फॉर्मूले बस बगल में लिखते जाओ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे जितने क्वेश्चन करोगे उतनी ग्रिप आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको शुरू की जो 9-10 एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ आरडी, कि आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस। पूरा मत सॉल्व करना, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर। पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो 2 महीने इसी में लगा दो। शुरू की 5-7 सॉल्व करो, सबसे पहले देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है। 5-7 एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसके बाद देखना क्या होता है। जल्दी से करना, बट उसको ज्यादा टाइम मत लगाना। जितना लेट करोगे फिर आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। अभी मैं पैटर्न पे नहीं घुसा हूँ, अभी मैं बेसिक सब्स्टिट्यूशन पे ही करा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक पे ग्रिप हो जाए आप। चलो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे थे, उनको कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कोई बोल रहा था मेरे से, सर हर एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री है, तो ले भाई एल्जेब्रा ले ले।
अब इसको थोड़ा सा एल्जेब्रा घुसा दिया, तो बस ये एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री घुसी हुई है पूरे में, और कुछ नहीं। या तो आपको पॉलिनोमियल को मैनेज करना है, या तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को मैनेज करना है। दिस इज एक्स रेस टू द पावर एक्स बेटा, एक्स रेस टू द पावर एक्स, ln of ex, ln of e multiply by x, that is x की पावर -11। इस वाले क्वेश्चन में x की पावर -11 है। देखो इसके अंदर आप कर क्या करोगे, 1/x⁻11 नीचे लेके आ जाओ सबसे पहले, 1 + x⁻4 द होल की पावर -1/2dx। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था क्या पहले? मेरे को ऐसा क्यों याद है? नहीं कराया था, चलो। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, देखो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप करोगे ना, इट शुड बी +1/2। ये x की पावर 11 है और ये x की पावर 4 है, ये 1 + b है। कहीं ना कहीं एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे को रिमूव करने का फंडा इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 8 करेक्ट, 1/x की पावर 11 को तो एज इट इज लिखते हैं, और अगर यहाँ पे 1 + 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैंने x की पावर 4 बाहर लिया तो x की पावर 2 बाहर आएगा, और यहाँ पे मेरे को x की पावर 4 1/2 मिलेगा, करेक्ट। बट ये अगेन हम लोगों का काम फुलफिल नहीं करेगा।
यहाँ आ जाएगा x की पावर 13। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। ये आ जाएगा x की पावर 13, 1 अपॉन में x की पावर 13 इंटू 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/2। तो सबसे पहले तो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 को m, कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ 4 अपॉन में x की पावर 5 d of x is equal to d of m, and therefore what I will get is dx is equal dx divided by x की पावर 5 equal to minus dm by 4। एंड ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख दूंगा x की पावर 8, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/2, और जो dx था मेरे पास उसके साथ x की पावर 5 को चिपका दूं। मतलब बोले तो 13 को मैंने 8 प्लस 5 लिख दिया। रीजन क्या है, ये पूरा मेरे पास dm में कन्वर्ट हो जाएगा और ये m में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से आप थोड़ा सा देखोगे, इसको नोटिस करोगे, 1 अपॉन में x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी m-1। तो ये वाला जो पार्ट है x की पावर 8, ये भी आपको मिल जाएगा कि 1 अपॉन में x की पावर 8 हो जाएगा आपके पास m-1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ओवरऑल ये वाला जो क्वेश्चन है, आफ्टर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रेशन x की पावर 1 अपॉन में x की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ m-1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में m, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस dm/4 आ गया ना इंटीग्रेशन के फॉर्मेट। -1/4 बाहर, इंटीग्रेशन m² प्लस 1 माइनस 2m, और m से इंडिविजुअल डिवाइड करो, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अब बिल्कुल पॉसिबल है। तो -1/4 विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे m बचेगा, m का इंटीग्रेशन m², यहाँ पे प्लस ln m, और यहाँ पे -2m प्लस c। m की जगह जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो डाल, यू विल गेट योर आंसर। तो ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप में थोड़ा सा आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, मतलब डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, मैनिपुलेशन है बट अच्छे लेवल पे मैनिपुलेशन है पूरे चैप्टर। x की पावर 8 ये लिखा ना बेटा, यहाँ पे देखो, ये 1 अपॉन में x की पावर 4 कितना आ गया, -1 आ गया, तो 1 अपॉन में x की पावर 8 कितना आ गया, रिप्लेस कर दी, x की पावर 8 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 को, आई एम नॉट ऑडिबल। अभी आवाज नहीं आ रहा है क्या, अभी आ रहा है, ओके। तो ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी कर लो बेटा, इसको देख के कुछ याद आना चाहिए आपको। करेक्ट, ये वाला आ गया, देख के चमक गया, x की पावर x ln x,
ई इंटू एक्स है बेटा, ई इंटू एक्स, ln ई इंटू एक्स, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स ln ई एक्स, दिस इज द क्वेश्चन. सो एक्स की पावर एक्स को आप m पुट कर दो, और एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस ln एक्स. याद है? ये तो याद करने के लिए बोला था मैंने आप. इन्होंने एक स्टेप थोड़े से और अपने मजे लिए हैं. 1 को इन्होंने ln ई लिख दिया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बेस तो अपने पास कितनी है, ई ही है. एक्स की पावर एक्स ln ई एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एम आ गया. तो भाई साहब ये पूरा का पूरा डीएम आ गया. तो इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज नाउ कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विच इज ओनली एम प्लस सी, और m की जगह आप क्या पुट करोगे, x की पावर x प्लस सी. जस्ट देखो, आपको ये पता था ना x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x ln ई एक्स होगा, तो ln x की पावर x इंटू ln ई एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर x भी तो होना ही चाहिए. यही तो बेसिक फंडा था इंटीग्रेशन. ये वाला डिफरेंशिएशन तो आई होप आपको पता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा बेटा. आई एम नॉट ऑडिबल? प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी भी आवाज में? तन्वी आपको प्रॉब्लम है शायद, यहाँ से तो सही है बाकी बच्चों. हाँ, हो सकता है कहीं थोड़ा सा कोई दिक्कत हो. आंसर में छोटे मोटे एरर कंसिडर करते रहना. ये एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m ln m, ये ठीक ही लग रहा है यार मेरे को, तो कहीं गड़बड़ दिख नहीं रहा है वैसे. अरे हाँ है, बिल्कुल सही. अरे हाँ, मैंने सब कुछ यहाँ m की पावर 1/2 आएगा, m की पावर 1/2 आएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये पूरा आंसर गलत हो जाएगा. 1/2 आएगा सर की पावर. करेक्ट बोल रहे हो आप. अब इसको इंटीग्रेट कर लेना इसका. चलो बढ़ जाऊं आगे. अब देखो, सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस आते हैं. सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, जहाँ पे लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन आपको करने पड़ते हैं. राइट? जैसे एक एग्जांपल देखो आप. इसका इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इसे अगर आप नॉर्मल देखोगे तो. बट यहाँ पे अब एक चीज आप ध्यान दो, कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर के साथ. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फंडा. और अब आपको ये ध्यान रखना कि जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की चीजें आपके पास आएंगी, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की चीजें जब भी आएंगी आपको, और आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो एक्स की जगह आप ए टेन थीटा पुट कर सकते हो. ठीक है, एक्स की जगह ये टेन थीटा पुट कर सकते हो. कैसे सब्स्टिट्यूट करके क्या फायदा होगा इसमें, ये देखते हैं अपन.
अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास dx की वैल्यू कितनी आएगी, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स की जगह a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ये dx की जगह ये आ गया और नीचे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होल की पावर 3 बाई। नो आफ्टर टेकिंग a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो a क्यूब बाहर निकलेगा, राइट। यहाँ से आपने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर में पावर 3/2 डाला तो 2 2 कैंसिल होके क्यूब बाहर आया, तो नीचे अंदर क्या बचा, थीटा की पावर 3/2 डी थीटा। और अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करोगे तो ये 1 में a स्क्वायर बचा, ये सेक स्क्वायर थीटा बचा। और अब आप इसको देखोगे तो ये जो पूरा है इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे बचेगी सेक रेस टू द पावर 3 थीटा डी थीटा। तो ये 1 में a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा बच गया आपके पास से, क्योंकि ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, सिर्फ सेक थीटा बचा, 1 में सेक इज कॉस थीटा। अब आपका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ गया, कॉस थीटा का आ जाएगा साइन थीटा बाई ए स्क्वायर, और थीटा आपके पास कितना है यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, tan इनवर्स x बाय, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स x बाय प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल हेल्प यू। तो यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर केसेस लिख रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे हमेशा सब्स्टिट्यूशन में, कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला मिला, आप ए टेन थीटा पुट कर देना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मिला कहीं भी फंडा अगर जहाँ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ रही, ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना, और यू कैन सब्स्टिट्यूट ए कॉस थीटा एज वेल हियर, और यहाँ पे ए टेन थीटा, क्योंकि काम वही होगा यहाँ पे। आप देखना आपको मेन पर्पस क्या हो रहा है, ये क्यों हेल्प कर रहा है आपको, ये हेल्प इसीलिए कर रहा है क्योंकि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिलेशन, 1 + tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है जो कि सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो दो टर्म एक टर्म बन जा रही है, दो टर्म एक टर्म बन जा रही है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, फाइनली वो 10 में ही कन्वर्ट हो गई। तो डेफिनेटली जब दो टर्म एडिशन में है और वो एक ही टर्म में कन्वर्ट हो गई तो इट विल गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ये कभी कभी आपको ना ऐसे अंडर रूट के अंदर भी मिलेगा, तो डरना मत, बिल्कुल लगाना, अप्लाई कर। ये अंडर रूट के अंदर नहीं है तो साइन कॉस में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, बट अंडर रूट के अंदर है तो सेक थीटा। अगेन दिस ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं अपनी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली, और वो सारी उनसे ही इंस्पायर्ड है। अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, या फिर अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल टू a cos 2 थीटा। x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। और फंडा आपको यहाँ पे समझ में भी आना चाहिए कि ये क्यों कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में भी दिया था ना, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएशन में भी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे थे वहां ये फॉर्मूले यूज आ रहे थे, यहाँ भी आए। ये तो फॉर्मूला लिखा है बेटा, साइन ऑफ टेन इनवर्स, ये साइन एज इट इज, थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू इंसर्ट करी है, टेन इनवर्स एक्स बाय, दैट्स ऑल, इसको भूल जाओ, डिवाइडेड बाय ए कॉस 2 थीटा इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है, आपको पता है क्या, ए माइनस
cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 10 स्क्वायर थीटा। इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पे हेल्प कर जाता है। सेकंड वन में हाँ डाल दे, स्क्वायर रूट डाल दे। और फाइनली अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट वाला तो हार्डली कभी यूज आता है, पर जस्ट हम लिख लेते हैं उसको। तो ये सब्सटीट्यूशन आपको याद रखना। इन सब्सटीट्यूशन पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं अभी, और अब जो आगे का पार्ट है वो इन्हीं सब्सटीट्यूशन पे बेस्ड जो फॉर्मूले आएंगे हमारे पास, उन्हीं फॉर्मूले को अब हम यूज करेंगे। देखो अभी तक आपने जो फॉर्मूले पढ़े वो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े, राइट, एकदम बेसिक वाले के, जो डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता था उसके कॉन्सेप्ट्स पे हमने जो फॉर्मूले पढ़े। अब जो हम टिपिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो फॉर्मूले अब जो हम डिराइव करेंगे उनकी हेल्प से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनको करेंगे। कर सकते हो। चलो बढ़ जाऊं आगे, एक सेकंड रुकना, 2 मिनट में आता हूँ फिर चालू करूंगा।
इस पे एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करके देखो। हाँ बेटा कर सकते हो इसको। तो इसमें अब आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि यार x इज इक्वल टू साइन थीटा अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो अपना काम बनना चाहिए। देखते हैं, नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या कर। इसमें आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, मतलब ठीक है अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर और कुछ करेंगे। x इज इक्वल टू साइन थीटा dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कॉस थीटा ऊपर आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, राइट, जो अभी फॉर्मूला अपन ने किया था वही। और ये आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बाई। और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 प्लस सी। एंड डेफिनेटली टेन थीटा बाई 2 को अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी अब। तो टेन थीटा बाई 2 को एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर साइन बाय कॉस कॉस स्क्वायर। हाँ तो इसको अपन ऐसा करते हैं कॉस, हाँ ठीक है, ये साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी लिख देते हैं। मतलब थीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा बाई 2 का, और यहाँ से 2 का भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ये जो न्यूमरेटर है वो साइन थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलके 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलके 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स आ जाएगी, अपॉन में कॉस थीटा की अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, अब तक तो हम सबको पता चला कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। मतलब एक तरीका है आपका जो मतलब साइन और कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेना, और हाँ दूसरा राइट भी एक है जो मतलब किसी एक इस पार्ट में से किसी एक को एम माने फिर डिफरेंशिएट करे, ये वो सब्स्टिट्यूशन, वो जनरल वाला जो हमने सीखा। राइट राइट। तो सर मतलब सर अगर एग्जाम में चूज करना हो सही आंसर लाने के लिए कौन सा मेथड, सो
ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, right? ऑप्शन की हेल्प लो, राइट, ऑप्शन की हेल्प लो कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। तो ऑप्शन जिस फॉर्मेट में, मतलब आपको फॉर्मूले सारे पता रहेंगे तो किस फॉर्मूले की हेल्प से आया है वो आइडिया लग जाएगा, तो आपको सब्स्टिट्यूशन का आइडिया लगेगा। ओके सर। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन देखना आपको इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑप्शन देखना बहुत हेल्प करेगा। बहुत क्वेश्चन, बहुत में नहीं भी करेगा, बहुत में करेगा। इसमें कुछ नहीं लिखा बेटा, ये साइन थीटा को, इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। इसको मैं वापिस लिख देता हूँ, पूरा का पूरा प्रोसेस अलग कर, इसको लिख देता हूँ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2, और फिर क्या करता हूँ, कॉस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि ये न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन गया साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1 प्लस कॉस थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। आप डायरेक्ट यार टेन थीटा बाई 2 अपन को तो आंसर नहीं लिख सकते ना हम, टेन थीटा बाई 2 तो थीटा के टर्म में, ये तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमको लाना तो एक्स के टर्म में, तो समवेयर वी नीड टू कन्वर्ट दिस टेन थीटा बाई 2 इनटू। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से आप एक और काम कर सकते हो कि आप ये पूरे को एम पुट करके देखो, इस पूरे को एम पुट करके देखो क्या होता है। ऐसे भी करके देख लेते हैं अपन वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो अगर अपन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एम पुट करूंगा, देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन में रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx इज इक्वल टू dm। तो फाइनली dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास नजर आएगा माइनस ऑफ dm बाय x। x क्या है आपको नहीं पता है ना, ये तो पता चल जाएगा कि ये पूरा आ गया इसके टर्म में dm बाय x, बट x की वैल्यू निकालने के लिए फिर इसको यूज करते हैं, तो 1 माइनस m, 1 माइनस m नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m माइनस 1, और इसको स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर जो है आपके पास, नहीं यार ये जो फंडे से आएगा वो फंडा लेंदी जाएगा, एम से एम कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 2m माइनस एम स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक में घुसनी पड़ेगी, ये आ जाएगा। तो आपके पास जो पूरा क्वेश्चन बचेगा वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच जाएगा। देख लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dm डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m माइनस m स्क्वायर इनटू m, और इनफैक्ट माइनस बाहर रख के इसको लिख सकता हूँ dm अंडर रूट ऑफ 2 बाय m माइनस 1 m स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने क्या किया इस चीज को, 2m माइनस m स्क्वायर में m स्क्वायर कॉमन लिया, m स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे 2 बाय m बचा, और m स्क्वायर बाहर लिया था तो अंडर रूट के कारण m बाहर आया, m स्क्वायर बना। अब वापिस क्या करो, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 बाय m माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो t, तो आपके पास ये dm डिवाइडेड बाय m स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी भाई, इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2। तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय रूट t। अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आंसर लिख सकते हो। तो 2 बार का सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ है। ये वाला m तो मैंने बाहर ही लिखा है बेटा,
इसमें 2 बार का सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ, तो क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब आपको जैसे अब इसमें मैनेज किया कि नहीं किया, जैसे मैनेज करेंगे तो हो जाते हैं क्वेश्चन, मतलब ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हो जाएगा। चलो अब नई चीज चालू करते हैं बेटा। कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज आएंगे। प्रीवियस स्लाइड। अब मान लो किसी ने पूछा अंडर रूट ऑफ 1 में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करके बताओ। ये किसका इंटीग्रेशन करके बताओ। इन दो का इंटीग्रेशन अपन को करना। दोनों सब्स्टिट्यूशन से हो जाएंगे। अब इस पे नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में मैं घुसूंगा। तो पहले वाले में क्या करोगे आप, पहले वाले में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। x इज इक्वल टू a tan थीटा, dx इज इक्वल टू a sec² थीटा आपके पास आ जाए पहले वाले क्वेश्चन। सो देयरफॉर योर फर्स्ट वाला विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह a sec² थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² प्लस a² tan² थीटा। ऊपर आ जाएगा a sec² थीटा, नीचे आप a² कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan² थीटा बचेगा, जो कि sec² थीटा d थीटा ही आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a d थीटा बचेगा, जो कि फाइनली थीटा बाय a प्लस c बचेगा। और थीटा कितना आएगा, यहां से थीटा कितना लेके आओ, तो यहां से x बाय a इज इक्वल टू
टेन थीटा आएगा, तो थीटा इनवर्स के टर्म में कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए आएगा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली ये वाला आंसर 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये आप याद रखना है, 1/a टेन इनवर्स ऑफ ये फॉर्मूला याद रखना है। इस वाले में x इज इक्वल टू a सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू ए, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा a सेक थीटा। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ये आएगा। तो एक टेन थीटा कैंसिल हो गया, एक ए भी कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 1/a आउटसाइड 1/sin थीटा बचेगा अपने पास, और 1/a इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा मतलब cosec थीटा। ln ऑफ cosec थीटा माइनस cos थीटा प्लस सी। इसको यार दूसरी जगह से सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा।
मतलब अब ln cosec थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/sin थीटा, तो ये 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, और 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा को अपन sec थीटा के टर्म्स में यहां से लिख सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा का फाइनली एक दूसरा तरीका मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको, बट यहाँ से जब आप थीटा को एलिमिनेट करोगे तो पूरा एक्स जो फॉर्मूला फाइनली यहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए x माइनस ए तो ये अब आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब क्यों याद रखना वो मैं आपको बताऊंगा। दिस आर द रिजल्ट यू नीड टू रिमेम्बर। अब सेट ऑफ फॉर्मूलेज आते रहेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उसमें ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा आपको।
चलो तो अब आप मुझे ये बताओ, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है क्या? आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है? आता है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मान लो अगर मैंने आपको इंटीग्रेशन दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का, तो क्या करोगे? और या फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का। ये दो टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड है। पहला वाला तो एज इट इज फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये वाले 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस यू कैन डायरेक्टली रिलेट, राइट? 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मतलब 3 स्क्वायर से, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 1 में 3 tan इनवर्स x/3। इस तरीके से अब आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, चमकना चाहिए कि फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? 1 में 3 tan इनवर्स x/3, डायरेक्ट फॉर्मूला ये। एक ही जगह मेरे पास 3 है तो 1/3 tan इनवर्स 3/। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको थोड़ा सा देखना। अगर सबको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8। अब ये मैंने क्या किया है, मैं रिपीट करूंगा, भले ही आपको आता हो पर भी एक बार रिपीट करूंगा। ये भाई साहब ये जो 6 है ना, इसको 2 इंटू 3 लिख दिया। क्यों लिखा 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में, ये जरा समझना। क्योंकि ये मेरा आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स था, बी की जगह मेरे पास क्या आ गया 3। क्यों आ गया है? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पूरा आइटम है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो 6x बनाने के लिए 2 तो मेरे पास आ गया, ए की जगह x से मेरे पास वो भी आ गया, बी की जगह 3 होना कंपलसरी है ताकि वो 6x बन जाए। फिर मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को मैंने ऐड किया। क्यों ऐड किया, ये अब आपको चमक ही गया होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तो। ये पूरा आपके पास आ जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर दोस्त। और ये जो माइनस वाला जो पार्ट है, ये डेफिनेटली आपको ये दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर 3 स्क्वायर को ऐड किया है तो 3 स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट भी किया है, मतलब बी स्क्वायर को यहाँ पे ऐड किया है तो बी स्क्वायर को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, करेक्ट? दिस इज हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट? और ये प्लस 8 को बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब जरा आप इसमें देखो आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x प्लस 3 द होल स्क्वायर -1 हो गया भाई साहब। क्यों हो गया? क्योंकि -3 स्क्वायर प्लस 8 मिलके कितना हो गया, -1। आ गया फॉर्मूला डायरेक्ट, x प्लस 3 द होल स्क्वायर -1 स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला आ गया? तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला आ गया। 1 में 2a ln x माइनस a अपॉन में x प्लस a। तो 1 में 2a, 2a की जगह 1 ln ऑफ मॉड ऑफ x की जगह x प्लस 3 प्लस a अपॉन में x प्लस 3 माइनस a प्लस c। तो योर फाइनल आंसर इज 1 में 2 ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2। This is your final answer. This is how you are going to apply this kind of a formula. और आगे के एक दो क्लास में इसी पैटर्न पे हम सीखेंगे। इसका दूसरा तरीका भी एक और तरीका है, बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए तो आप ये फॉर्मूला बेस्ड ही याद रखो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन एक, या तो उस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। इसमें थोड़े से और मैनिपुलेशन की वैरायटी बढ़ती है, वो वैरायटी में 1 बाय 1 कवर करता हूं।
Am I audible? Okay, okay. बेटा एमटी का पेपर बिल्कुल ऐसे वेटेज वेटेज के हिसाब से नहीं बनता। हम लोग पेपर बनाते हैं तो हम लोग यही ध्यान रखते हैं कितने चैप्टर हुए हैं, तो वेटेज जो मेंस में जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसके हिसाब से जनरली बनाने की कोशिश करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न भी हम फॉलो करें। टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है, क्या सोच रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, यही जो जनरल ट्रेंड जेई का होता है वही ट्रेंड मान लो आने नहीं। या फिर आप मान लो कि अगर आपने 15 चैप्टर किए हैं तो हर चैप्टर के एवरेज मिनिमम एक एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर के डालेंगे ही। किसी एओडी टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं पेपर बनाऊंगा तो 3-4 डाल दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री उड़ा दूंगा, एओडी डाल दूंगा ज्यादा, ताकि वो ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर ही लेता है, मिक्सअप हो जाता है। टीचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? बढ़ूं आगे, लिखूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।